भीम नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं WH न्यूज़। मैं विजय खौसे। इस वक्त मैं दिल्ली में हूँ, डॉक्टर अंबेडकर भवन में हूँ और अंबेडकर भवन में 2 दिवसीय सम्मेलन हुआ है और उसमें जो है बुद्धिस्ट समन्वय संघ की स्थापना हो रही है। आप देख सकते हैं खुशी की लहर यहाँ पे दिखाई दे रही है। राजेंद्र पाल गौतम जी का स्वागत यहाँ पे किया जा रहा है। बड़ी खुशी की बात है और पूरे जो भारत के बौद्ध है इस वक्त एक साथ आए हैं। 2 दिवसीय सम्मेलन हुआ है, विचार विनिमय वहाँ पे हुआ है, तो बड़ी खुशी की बात है। राजेंद्र गौतम जी यहाँ पर मेरे साथ में। सर 5 मिनट बात करेंगे। कल बात कर चुके हैं आपसे और आज ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। 2 सवाल सर, जो ये जो समन्वय समिति जो स्थापन हुई है, संघ जो बनाया है, समन्वय संघ बना है, तो आगे की रणनीति आगे की रणनीति है कि जो जितने भी मुद्दे हैं महाबोधि महाविहार की आंदोलन मुक्ति सहित और समाज के जो ऊपर होने वाले जुर्म जाति या आरक्षण से के ऊपर हमले, इन तमाम मुद्दों पर SC ST OBC माइनॉरिटीज को सबको साथ लेकर एक समन्वय बनाकर हम सब की लड़ाई को मिलकर लड़ेंगे। और जितने बौद्ध संगठन चल रहे हैं, अम्बेडकरवादी संगठन चल रहे हैं, संत गुरु रविदास जी के नाम पे चल रहे हैं, उनमें भी आपस में समन्वय बनाएंगे ताकि हम अपने समाज की लड़ाई को इकट्ठा संयुक्त रूप से इकट्ठा होकर लड़ सकें। महाबोधि मुक्ति आंदोलन की क्या लड़ाई लड़ेंगे? महाबोधि आंदोलन की मुक्ति के लिए 4 प्रोग्राम ऑलरेडी तय हो चुके हैं। अभी जैसे ही सत्र शुरू होगा बिहार की सरकार का, पटना के अंदर बड़ा आंदोलन, एक पटना के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा, दिल्ली के अंदर किया जाएगा और जुलाई के ही महीने के अंदर नागपुर के अंदर किया जाएगा, उत्तराखंड में हरिद्वार के अंदर किया जाएगा। तो इस तरह कई सारे प्रोग्राम ऑलरेडी तय हो चुके हैं और वो सारे बाकी जो संघ बना है आगे की रूपरेखा तैयार करके। मीनाचारी जी जेल में उनकी रिहाई के लिए उनकी जो जमानत मोस्टली आज लगा दी गई है। मुझे उम्मीद है कि सोमवार को या मंगल को सुनवाई हो जाएगी और उनकी जमानत हो जाएगी। और दिल्ली से भी टीम वकीलों की हमने तय कर दी है और वो भी वहाँ जाएगी। बिल्कुल, दिल्ली से एक वकीलों की टीम जो है बिहार जाएंगे और मीनाचार्य जी की रिहाई के लिए पूरी ताकत यहाँ से लगाई जाएंगी और मीनाचार्य जी को बाहर निकालने की भी कोशिश किया जाएंगी। आज ये थे मेरे साथ में गौतम पाल जी और देख सकते हैं माहौल जरा खुशी का माहौल है यहाँ पर और सारे तमाम लोग जो है। हम थोड़ा और किसी और से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आशीष जी आइए, थोड़ा हम आशीष जी से बात करेंगे क्योंकि ये भी एक आंदोलन का हिस्सा है और आंदोलन में रहे हैं। आशीष जी, 2 दिन की यहाँ पर बैठक हुई है, बड़ा खुशी का माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी भी प्रेस भी हुई है। क्या अभी आगे की जो संघ है, बुद्धिस्ट समन्वय जो संघ है, अभी आगे क्या किस तरह से कार्य करेगा? देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत साधुवाद। आप इतने दूर से नागपुर महाराष्ट्र से चल के इतना दूर कवर करने के लिए आए, तो बहुत बहुत साधुवाद। ये आप इसलिए आए, आपने पैसा खर्च करके आप इसे, क्योंकि महाबोधि के बारे में आज इतने सारे लोग आए, डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट रीजन से, अपना सब कुछ समय देते हुए इधर आए, तो उसका एक ही मकसद है, सेल्फ ऑफ बिलोंगिंग, जिसको इस धरोहर को बचाने के लिए आए। सबकी, आपकी भी वही चिंता है, हमें भी वही चिंता है, आपकी भी वही मूवमेंट की लड़ाई है, हमारे भी वही मूवमेंट की लड़ाई है। तो मैं चाहूँगा आने वाले समय में सारे धरना चाहे कहीं पर भी हो, सबको सपोर्ट करना, सब एक जैसे होंगे और इस महाबोधि मुक्ति आंदोलन की किस तरह इसको आगे लेके जाए, इस बारे में चर्चा होनी चाहिए। अभी तो हम सीमित लोग हैं, अब इसके बाद हमें घर घर से निकलना चाहिए। ऐसा होना चाहिए वो दिन दूर ना जो कि हम एक महाबोधि महाविहार को मुक्ति कर पाए। नेतृत्व कौन करेगा? क्योंकि नेतृत्व के बिना तो इस बार नेतृत्व का कोई सवाल नहीं है। जो अभी तक हमने चीजें सीखी है, इसमें कोई नेतृत्व नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आज की 2-3 दिवसीय बात में आज ये निकल के आई है, हमारे जो मार्गदर्शक है वो भिक्षु संघ होंगे और हमारे जो उपासक जित संघ है डिफरेंट स्टेट्स के, वो बनाया गया नेशनल, वो अपने स्तर में अभी सबको आकर बातचीत होगी, एक मीटिंग होगी उनके साथ। और ये भी नहीं कि पहले प्रीफिक्स होकर किसी मेंबर्स को लिया गया, यहीं पर ही उन्हीं की बात हुई है, यहीं से वो मनोनीत चयनित हुई है। और वो आपको मैं कुछ लास्ट में बोलना चाहता हूँ कि इतने लोगों ने खुद आके पार्टिसिपेट करने की कोशिश की, हम भी इस कमेटी में रहेंगे। आशीष जी, 13 तारीख की वहाँ पे बिहार में जो बैठक हुई थी उसमें तय किया था कि ये खुद आकाश लामा जी ने इस बैठक का आयोजन भी किया था। 3 दिन की जगह 2 दिन की सब बैठक ली थी, मगर खुद आकाश लामा जी यहाँ पर आए नहीं है। तो आगे क्या आकाश लामा जी यहाँ पे? देखिए जी, मैं इतना ही मानता हूँ, अगर आकाश लामा जी आते
तो डेफिनेटली ये बात कुछ और होती है। और डेफिनेटली आकाश लामा हमसे कुछ वो नहीं है, मैं भी आकाश लामा के साथ था, काम किया। उनका भी मकसद एक है, महाबोधि मुक्ति आंदोलन, हमारे भी एक ही है, महाबोधि मुक्ति आंदोलन। आज ये समय नहीं है किसी का आलोचना करने की, आज समय है सब मिलके इकट्ठा होने की। और जितने हम मिलके शक्ति बनेंगे उतने वो दिन दूर नहीं है, हम इस महाबोधि मुक्ति को हम रिपील कर पाए। आज जो आवश्यकता है एक होकर लड़ने की, और तमाम देश के लोग यहाँ पर आए, 17-18 राज्य के लोग आए, पत्रकार भी आए हैं हमारे साथ में, पत्रकार भी। आप क्या बताओगे, अभी कहाँ से आए आप? सर मैं कैथल हरियाणा से हूँ, मेरा नाम शक्ति मेडकर, ब्लू डीएनए मीडिया हमारा चैनल है। आप ही की तरह हम भी समाज में काम करते हैं और धम के सदस्य भी, कार्यकर्ता भी है। जो देखिए सबका लक्ष्य एक ही है, कोई किसी संगठन में जुड़ा, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है कि महाबोधि मुक्त होना चाहिए। लेकिन उसके लिए क्या है, एक आपसी समन्वय नहीं बन पा रहा था, खींचतान होती, कोऑर्डिनेशन हो नहीं पा रहा था। अभी तो हो गया 2 दिन में। अभी ये जो समिति बनी है, ये समन्वय की बनी है, भाईचारे की ही बनी है, क्योंकि आपसी अलग अलग से चलेंगे तो कुछ भी नहीं होएगा। तो मिलके चलेंगे, मिलके चलना कभी गलत नहीं होता। और रही बात जो लामा जी की बात चल रही थी, देखो लामा जी ने भी बहुत काम किया, संघर्ष किया। जो काम करता है, चलो गलती उससे हो जाए तो उसको माफ भी तो किया जा सकता है। तो लामा जी से किसी को यहाँ पे लाना, लामा जी के लिए भी अच्छी काफी लोग अच्छे तारीफ कर रहे थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखो जो लगातार से काम किया, शुरुआत किसने किया? हम लोगों को पहले खुद नहीं पता था कि महाबोधि में क्या चल रहा है, क्या दिक्कत हो रही है। बानवतरायण की बातें हमको पहले मालूम नहीं था। ये जब ये शुरुआत हो तभी हमको ये अस्तित्व में हम आया। यहाँ पर विनाचार्य जी के खिलाफ में एक भंते ने शिकायत की, ये कहाँ तक ठीक है? नहीं, ये बनते ने शिकायत की, वैसे तो ये गलत बात है, लेकिन हो सकता है कोई व्यक्तिगत द्वेष भी हो, एक बात हुई है। हालांकि बनते लोगों को द्वेष शोभा नहीं देता, फिर भी हम उस बनते से, वो भी सम्मान्य है, वो चीवर में है, वो व्यक्तिगत उसको छोड़ करके अपने चीवर का सम्मान करते, दूसरे चीवरधारी को सम्मान देते हुए अपने बुद्धि विवेक से काम लें और उसको उठा लें और भाईचारे की भावना से आगे बढ़ के जिनसे लड़ना चाहिए उनसे अपने हक की लड़ाई लड़ें। भाईचारा की भावनाएं रखना चाहिए। सर आप कहाँ से आए हो? मैं गुवाहाटी असम से हूँ। अरे गुवाहाटी असम से आए हैं। 2 दिन के बैठक में आप ये कैसा लगा है? यहाँ पर जो आप 2 दिन लगातार बैठक में रहे हो, इसका कैसा अनुभव रहा? अनुभव ऐसे है कि पूरा सारा देश को लेके ये मंच बना है एक्चुअली। हर प्रदेश से आए हुए प्रतिनिधि, और बाकी पहले लामा जी जो कर रहा था वो एक पोजीशन में लेके आया है, नो डाउट। बिल्कुल नो डाउट। लेकिन अभी क्या है, अभी वर्तमान को लेके हम लोग सोचना पड़ेगा। विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। आज से शुरू होगा। पहले क्या हुआ, कितना क्या, कुछ गलत भी हो सकता है, जस्ट यू फॉरगेट अबाउट इट। अभी नया से, नया जोश से, नया एनर्जी से हम लोग, नया ऊर्जा लेके हम लोग आगे बढ़ना पड़ेगा। सब घर घर से निकलना पड़ेगा। सरकार को ये करना पड़ेगा कि क्योंकि बहुजन समाज कम नहीं है। हम लोग को बाबा साहेब ने जो हम लोग फाउंडेशन देके गया है, उसके बाद कांसीराम जी ने, मायावती जी ने जो हम लोग को बनाए हैं बहुजन समाज को, वो समाज को लेके हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। और टुडे इज द स्टार्टिंग डे। अभी से नया दिन शुरू होगा। अभी आप भी अपने यहाँ शहर में जाएंगे तो बिल्कुल कल से आपका काम चालू हो जाएंगे कि तमाम महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए उधर प्रचार प्रसार करेंगे आप? श्योर। हम लोग आसाम से, देखिए आसाम में एक तो नॉर्थ ईस्ट में बड़ा स्टेट है वो, लेकिन कंपैरिजन बिहार यूपी जैसा नहीं है, छोटा है, लेकिन स्टिल आसाम इज ए बिग स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट। सो क्या है, ऑलरेडी उधर में चालू है। अलग अलग मीन्स डिस्ट्रिक्ट में, जितना डिस्ट्रिक्ट है, तिनसुकिया में, डिब्रूगढ़ में, दिग्बोय में, शिवसागर में, जोरहाट में, एक एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो, क्योंकि वो लोग पारंपरिक बुद्ध है। वो लोग पहले क्या था, जो 1950 का पहले जब हम दादा लोग आए थे, मीन्स मेरा ग्रैंडपा लोग आता था गया में, आके देखता कि ये कर्मकांड चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। लेकिन उसी टाइम में बाबा साहब नहीं था। बाबा साहब जब 56 से चालू हुआ, हम लोग, मेरा ग्रैंडपा लोग बोल के गया कि 5 लाख लोग भारत में बौद्ध धर्म में लिया है, कन्वर्ट हुआ है बुद्धिज्म के लिए। तो हम लोग का नया एक उम्मीद जगा उसी टाइम से। मेरा फादर लोग, मेरा जितना मीन्स कम्युनिटी का आदमी है, नया बुद्धिस्ट है, उसका ऊपर में काफ़ी मीन्स भरोसा है कि ये लोग आएगा तो बुद्ध गया मुक्त होगा। निश्चित रूप से अभी सभी को भरोसा है, क्योंकि ये जो 2 दिवसीय जो बैठक हुई है, यहाँ पे पूरा पॉजिटिव एक निर्णय सामने आया है और बड़ी खुशी की बात यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है। और भी कुछ लोग हैं, थोड़ा उनसे थोड़ा जानते हैं। ये सर है, थोड़ा सा इनसे। सर जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। आप कहाँ से आए? मैं असम से आया हूँ। अच्छा, आसाम से। 2 दिवसीय बैठक में आप रहे हो जी। क्या लगता है 2 दिवसीय बैठक में क्या निर्णय हुआ और या क्या पॉजिटिव निर्णय आया है? जी, यहाँ तो जो आज 2 दिन से बैठा हुआ है, यहाँ तो पॉजिटिव निर्णय भी आए, पॉजिटिव हुआ है।
देखो पहले जो आंदोलन हम लोग चल रहे थे वो तो अभी 100 दिन से ज़्यादा हो गया, लेकिन देखिए चल रहा है, लेकिन उसको तो अभी तक तो कोई फैसला नहीं आया और हमें तो उसका कुछ रिजल्ट भी नहीं मिला। तो फिर से आज नहीं मिला, बल्कि आज ये जो नया कमेटी बनाना जरूरी पड़ा। अगर पहले से कुछ इम्प्रूव होता रहा तो आज हम लोग को यह कमेटी बैठाने का, नया कमेटी बनाने का कोई ज़रूरत नहीं था। इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे नया कमेटी बनाना पड़ा और इस नया कमेटी से हम लोग को फिर से जोरदार से आंदोलन हम लोग को शुरू नया करना कमेटी से क्या उम्मीद है आपको? ये बोला है, नया कमेटी से यही, नया कमेटी से उम्मीद है हम लोग का ये आंदोलन पूरा जोरदार से चलेगा, पहले से जोरदार से चलेगा और हम लोग को यहाँ में सक्सेस मिला। क्योंकि ये जो कमेटी है ना, हम लोग जो ऑल माइनॉरिटी है, जैसे तो मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, इन सबों को एक साथ लेकर के हम लोग एक नया कमेटी बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन कमेटी, जाके आगे चल कर के हम लोग का ये आंदोलन बहुत जोरदार हो और हम लोग का जो डिमांड है ये सक्सेस फुलफिल हो। ये सिर्फ हम लोग का बुद्ध का महाबोधि बिहार ही नहीं है, हम लोग का और भी बहुत बुद्ध विरासत है जो अभी हिंदुओं के कब्जे में है। अगर हम लोग हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध एक साथ मिल करके हम लोग ये आंदोलन चलाएंगे तो हम लोग का जो बुद्ध विरासत है सब हम लोग अपना बुद्ध विरासत को हम हिंदुओं के कब्जे में से मुक्त कराने से हम लोग सम्मुख रहेगा। और जो ये दलित और आदिवासी लोग है, ये जो मनुवादी लोगों को का कब्जे में है और लोग का उत्पीड़न में है, हम लोग चाहते हैं हम लोग का ये कमेटी की तरफ से ये दलित समुदाय लोग ये मनुवादियों की चंगुल से आज़ाद हो और ये लोग अपनी आज़ादी से जी सके, यही हम लोग का निश्चित रूप से हमारी जो धरोहर है महाबोधि महाविहार, उसको बचाने के लिए एक बड़ी कमेटी का यहाँ पर गठन हुआ है, बुद्धिस्ट समन्वय संघ का गठन हुआ है। अभी उसी के तले जो है आंदोलन चलाया जाएगा, जगह जगह जो है सभाएं ली जाएगी। और आज जो हम 2 दिन में देखे हैं कि बड़ा खुशी का माहौल था, किसी को लगता था ये कमेटी बनेगी या नहीं बनेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ, ये कमेटी बनी है और नए सिरे से जो है अभी महाबोधि महाविहार आंदोलन चलाया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बौद्ध विहार मुक्त करो, ये अकोला से आए हैं, आप देख सकते हैं। आपको मतलब तमाम जो 16-17 राज्य से जो लोग हैं इस कमेटी में 500 से 600 लोग इस कमेटी में शामिल हुए हैं और अभी एक नई कमेटी मिलने से एक उम्मीद है कि अभी हम बीटी एक्ट और महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाएगा, बीटी एक्ट निरस्त हो जाएगा। आप शॉर्टकट में बताइए। ये बौद्ध महागया मुक्ति आंदोलन का मीटिंग चल रहा था 3 दिन में। ये मनुवादी को डर है कि ये बौद्ध महाविहार इनके कब्जे में देने से जो ऐतिहासिक जो स्थल है सब वो सम्राट अशोक ने बनाए हुए हैं, उनको ये डर है कि ये बौद्ध गया महाविहार इनको दे देंगे तो सब बौद्ध विहार हमारा ही है हम वो तो इसको इसके लिए डर रहे हो ये करके हमारे जो मेंबर है उसमें 2 ही मेंबर रखे। अब ये आंदोलन से क्या होगा कि वो हमारे 4 उसमें मेंबर रहेंगे और वीणाचार्य जी, हाँ वीणाचार्य भी वहाँ से छूट जाएंगे और वो हमारा ऐतिहासिक स्थल है ये सब हमको मिल जाएंगे। निश्चित रूप से हमारा जो ऐतिहासिक स्थल है हमको मिलेगा, ये आशा अभी जो है बौद्ध में बड़ी आशाएं निर्माण हुई है। अभी जो है ये 2 दिवसीय बैठक में जो एक निर्णय आया और एक संघ के साथ अब लड़ाया जाएगा, कानूनी तौर की भी लड़ाई लड़ी जाएंगी, सड़कों के ऊपर में भी लड़ाई लड़ी जाएंगी, लेकिन सभी जो है एक साथ अगर यदि मिलकर ये लड़ाई लड़ते हैं तो महाबोधि महाविहार मुक्त होने के लिए समय नहीं लगेगा। हमारी बहुजन मीडिया भी लगातार इस आंदोलन को हम दिखाएंगे, जहाँ जहाँ पर भी आंदोलन होगा महाबोधि महाविहार का वो हम दिखाएंगे। तो निश्चित रूप से WH न्यूज़ को आप देखते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।